हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम का तैयारी करते होंगे। आज हम पीएच स्केल पढ़ेंगे जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। 9th 10th एसएससी जीडी सारे एग्जाम में ये पीएच स्केल पूछा जाता है। पीएच मान में बहुत ही आसान तरीका से आज हम बताएंगे, ट्रिक के साथ। यानी कि रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक है तो पीएच मान याद है। सबसे पहले हम पीएच मान को समझेंगे। पीएच का मतलब होता क्या है? यानी कि सर पीएच का फुल फ्रॉम पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको समझने के लिए हमें पीएच स्केल चाहिए। क्या चाहिए? पीएच स्केल। तो देखिए हम पीएच स्केल लेते हैं। ये रहा पीएच स्केल, और पीएच स्केल में 3 भाग में हम बांटते हैं। ये पहला भाग देखिए, इसके इधर और इसके इधर क्या बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है वो अभी हम समझेंगे। तो देखिए बाबू, ये बीच वाला जो पॉइंट आता है, ये 7 के बराबर होता है, यानी कि उदासीन। क्या होता है? उदासीन। ये रहा उदासीन। अब देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0 से, और यहाँ लास्ट पॉइंट 14 तक जाता है। सर 0 से स्टार्ट हुए और लास्ट 14 तक गए। पीएच मान 14 से अधिक नहीं होता है, 14 से कम होता है। 14, 13, 12, 11। तो अब देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो सर हम पीएच कम समझेंगे। पीएच क्या होता है? पीएच 0 से लेकर 14 के बीच होता है। यानी कि सर पीएच 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक। और पीएच का पूरा नाम भी हम जानते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब बाबू देखो, इसमें अम्ल क्षारीय होता है, अम्ल क्षारीय उदासीन। तो अम्ल हम किसको बोलेंगे? खट्टे पदार्थ को अम्ल बोलते हैं। खट्टे पदार्थ, यानी कि सर हम जानते हैं पीएच 7 से कम होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। पीएच 7 से अधिक होता है तो ये क्षारीय होता है। और पीएच मान 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है तो ये उदासीन होता है, ये उदासीन होता है। अब इतना समझे कि पीएच 0 से लेकर 14 के बीच होता है। पीएच 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। पीएच 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। और पीएच का मान 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है। अब ये चीज हम समझ गए। अब समझेंगे पीएच, लिखते जाएंगे किस किस का पीएच मान कितना होता है। हम ट्रिक से समझाएंगे, और ये ट्रिक बहुत ही आसान है। ये ट्रिक से समझाएंगे, ये ट्रिक बहुत ही आसान होगा और समझने में दिक्कत नहीं होगा। आपको ये समझने में दिक्कत हुआ, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभी। क्योंकि 0 से लेकर 14 तक किसका मान होता है? तो सर 0 से 14 तक पीएच का मान होता है। कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है। अब देखिए पीएच मान हम लिखते हैं नींबू।
नींबू का रस का पीएच मान समझेंगे, सिरका का, शराब का, टमाटर का, अमरूद का, नमक का, दूध, जल, सोडा, दही, अंडे की सफेदी, मूत्र, रक्त, आंसू। इतना पीएच मान हम ट्रिक से समझेंगे और इसमें बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। देखिए हम समझाते हैं नींबू का रस। क्या है? नींबू का रस। तो आप एक गाना सुने होंगे, एगो निमुआ दो चार मिर्ची लटका दा चोटी, तो एगो निमुआ और दो चार यानी कि 2.4। तो नींबू का रस का पीएच मान 2.4। अब देखिए बाबू, सिरका में कितने अक्षर आते हैं? सिरका में सर 3 अक्षर आते हैं, स्वर सिकार रो अकाकर का, सिरका। तो सिरका में 3 अक्षर आते हैं यानी कि पीएच मान 3। अब देखिए शराब को कैसे समझेंगे? तो शराब के 2 मजदूर 8 बजे शराब पीने जाता है। कितने मजदूर? 2 मजदूर 8 बजे शराब पीने जाता है। तो 2.8 आसानी से याद रहेगा। अब देखिए टमाटर, तो टमाटर में कितने शब्द आता है? 1 2 3 4, तो सर 4.0। अब देखिए अमरूद में कितने शब्द आते हैं? 1 2 3 4, तो 4.0। नमक, अब हम नमक समझेंगे। कहिएगा कि सर नमक में 3 शब्द आता है। नहीं सर, नमक को हम समझेंगे सप्ताह में कितने दिन नमक खाते हैं? 7 दिन। सप्ताह में नमक कितने दिन खाते हैं? 7 दिन। तो 7 पीएच मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखिए दूध, तो दूध में समझेंगे, कहता है कि दूध पीकर हम 6 बॉडी बनाएंगे, 6.6। दूध पीकर हम 6 पैक बना लिए, तो 6.6, 6.6। अब देखिए जल, तो जल भी आसानी से होगा सर। सप्ताह में 7 दिन हम जल पीते हैं। आपको कहेगा सर हम मंगलवारी किए हैं, तो मंगलवारी करो या बुधवारी करो, लास्ट में आपको जल ग्रहण करना पड़ता है। और यहाँ पर भी 7। अब देखिए बाबू सोडा, क्या है? सोडा। तो सोडा को अंग्रेजी में लिखे हैं SODA, तो कितना लेटर आया? 4। तो सोडा का भी 4.0। अब देखिए दही, DAHI कितना शब्द आया? 4, तो 4.0। अब देखिए अंडे की सफेदी, अब देखिए एक व्हाइट लिखे हैं, तो शब्द 1 2 3 4 5 6 7 8, 8.0। अब देखिए मूत्र, तो इसमें भी होता है, जैसे कि देखिए आप 6.4 के बराबर लेंगे, लेकिन ट्रिक्स हम समझेंगे। अरे बच्चा पेशाब कर दिया, छी छी, ये बोलते हैं ना, तो छी छी मतलब 6.6। ये ट्रिक से रहा। अब देखिए रक्त जो होता है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसको कैसे समझेंगे? यानी कि इसको समझने के लिए, जैसे कि हमारे शरीर में चीर फाड़ होता है ना, चीर फाड़। तो मान लीजिए 7 आदमी ने एक मनुष्य को चीर फाड़ किया, कितना बार? 4 बार, तो 7.4। अब देखिए आंसू का 6.0 होता है। कैसे हुआ? अब ये कैसे हुआ ये भी समझो। देखिए आंसू जो है, एक लड़का बेचारा सप्ताह में 7 दिन रोते थे, लेकिन एक दिन उसको बर्थडे पार्टी आ गया, तो उस दिन वो खुश रहा, लेकिन 6 दिन खुश नहीं रहा, तो 6.0 ले सकते हैं। अब बाबू ये पीएच स्केल हम सर पूरे तरह से समझ लिए, ट्रिक से समझ लिए, लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि सर कभी 3 बोले 2 बोले, तो ये किस किस का होता है? आप तो बोल दिए नींबू का पीएच मान 2.4 हुआ। अब कहेगा नींबू का पीएच मान 2.4 है, लेकिन ये क्या है? उदासीन है कि क्षारीय है कि अम्लीय है? तो सर आप पहले ही समझा चुके हैं कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अम्ल होता है, क्या होता है? यानी कि अम्लीय सर, और ये बीच वाले उदासीन होता है, और ये यहाँ से क्षारीय, यहाँ से क्षारीय। अब देखिए सर 7 से कम जितना भी आएगा सब अम्ल होगा। खट्टे पदार्थ, नींबू का रस भी देखिए
खट्टा लगता है, दही भी खट्टा लगता है, सिक्का भी। अब देखिए उदासीन, उदासीन मतलब नहीं खट्टा होगा और नहीं क्षारीय होगा। वो जल जल पी के देखते हैं तो उसमें उदासीन सा महसूस आता है, तो जल का pH मान 7। शराब खट्टा होता है। अब देखिए, हाँ अब देखिए क्षारीय, क्षारीय का मतलब सर 7 से ऊपर जाएगा तो वो क्षारीय होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।